राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे, क्योंकि जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी की तैयारियाँ आप लोगों के यहाँ पर भी ज़ोरों शोरों से शुरू हो ही गई होगी। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक दिन पहले ही ना पाग बना करके रख लिया था। तो पाग जो होता है ना, जैसे हर त्यौहार का कुछ ना कुछ एक फेस्ट है ना, वो होता है खाना जिसमें ना कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही बनता है। जैसे कि ना तीज पर घेवर आते हैं, राखी पर सेवइयाँ चावल बनते हैं, दिवाली पर खीर बनती है। ऐसे ही जन्माष्टमी पर ये मेवा पाग ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का ऐसा ही कोई घर होगा जहाँ पर ये ना बनता हो। तो उत्तर प्रदेश की बहुत ही यूनिक ना रेसिपी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो यहाँ पर वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना एक एक कटोरी ना सारे सूखे मेवे ले लिए थे। जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो, और जो मैंने लिए हैं वो भी ले सकते हो। उसके अलावा इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, और क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो। यानी किशमिश जैसे मैंने मेवे जो हैं एक एक कटोरी लिए हैं। तो आप है ना एक कटोरी की जगह आधा कटोरी ले सकते हैं। जैसे बादाम आपके पास ज़्यादा है तो आप 2 कटोरी ले लीजिए, काजू कम है तो आधी कटोरी ले लीजिए। तो जैसे अवेलेबल है वैसे आप ले लीजिए, कोई नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक कटोरी ली थी। बस जो ये मखाने होते हैं ये मैंने 4 कटोरी ली थे। इन सभी को मैंने ना एक एक चम्मच है ना घी डाल करके सबको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस एक है ना धीमी धीमी सी जो खुशबू होती है इनकी वो आने लग जाए। तो यहाँ पर मैं मखाने को चेक कर रही थी कि हो गए हैं क्या। अगर ये ऐसे पिचक जाते हैं तो इसका मतलब नहीं हुए, और क्रंच करके टूटते हैं तो इसका मतलब ये हो गए हैं। तो जब ये हो गए तो मैंने इनको भी निकाल लिया है। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी डाल करके, और ये सूखा नारियल जो होता है ना, उसको उस जो ना गिरी वाला नारियल होता है वो मैंने लिया था, उसको मैंने कसवा लिया था, हर्षित से कसवा लिया था। तो बस है ना उसको भी मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा भून लिया है। अगर आपके पास में डेसिकेटेड नारियल जो पिसा हुआ नारियल आता है ना वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और सबको यहाँ पर मैं पीस लूँगी, और सबको है ना अलग अलग करके पीसना है, एक साथ नहीं पीसना है। क्योंकि सब है ना, कोई जैसे बादाम जो है वो थोड़ी देर में पीसते हैं, काजू जल्दी पिस जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग करके पीसना है। मैंने मुझसे गलती से है ना काजू के साथ में एक बादाम चला गया था, तो देखा आपने वो नहीं पीसा था, इसलिए सबको ना अलग अलग करके पीसना है। तो मैंने पहले काजू को पीस लिया था, और जो चीज़ें पीसने की बस उनको ही पीसना। तो जैसे जो नारियल का चूरा था, खोपड़ा जिसे बोलते हैं, तो एक बड़ी कढ़ाई के अंदर ही मैंने सारे काम किए थे, क्योंकि मिक्स करने में ईजी रहता है। तो यहाँ पर मैंने बादाम को भी पीस लिया है। बादाम को मैंने थोड़ा सा है ना महीन पीसा है, क्योंकि बादाम है ना हम लोगों को है ना, मतलब हर्षित को स्पेशली इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसको बिल्कुल ही है ना चूरा कर दिया, ताकि उसको है ना ज़्यादा पता ना चले। और जो मखाने हैं इनको भी मैं अब है ना थोड़ा सा दरदरा सा पीस लूँगी, या फिर आप बारीक करना चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं। तो जैसे है ना आप है ना इनको मैं जैसे पीस रही हूँ, इसकी जगह आप है ना काट के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कटा हुआ होता है ना उसका भी सेम ऐसे ही बनेगा। तो इस तरह से मैंने सभी को है ना पीस लिया था, और इन सबको मैंने कढ़ाई के अंदर ही है ना डाल दिया था, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी सी है। तो एक बड़े से है ना जो होता है, एक बड़ा सा भगोना टाइप कुछ ले लीजिए, और उसके अंदर सब चीज़ों को डाल करके और मिक्स कर लेना है यहाँ पर। तो जो ये यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो चीज़ आती है उसमें आपको थोड़ा सा है ना ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर मैंने किशमिश भी ऐड कर ली थी, एक्चुअली मैं किशमिश डालना भूल गई थी, तो वो है ना ऐड कर ली थी। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 कटोरी ले लिया, आप कोई सी भी 1 कटोरी ले लीजिए, और जो जितना भी सारा ये मिश्रण बना है ना, इस मिश्रण को आप नाप लीजिए। तो जैसे मैं इस सारा मिश्रण जो है उसको मैं नाप रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी जो कटोरियाँ हैं वो 8 कटोरियाँ बैठा था। तो आप इस तरह से 1 कटोरी से ना नाप लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसको पूरे को नापा, तो ये 8 कटोरी बैठा था। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा जो है मेवा पाक बन करके तैयार होगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि ना कई बार होता है ना, जैसे कि चाशनी ज़्यादा पड़ गई या कम पड़ गई, ज़्यादा टाइट हो गया, तो ऐसी वाली कोई भी दिक्कत आपके है ना साथ नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने सारे को है ना नाप लिया है अच्छे से, 8 कटोरी हो गया था। और उसके बाद में ना अब जितना आपका ये मिश्रण बैठेगा, जैसे मेरा 8 कटोरी बैठा है, तो इसकी आधी मैं डालूँगी चीनी, और चीनी का आधा मैं डालूँगी पानी।
तो मैंने यहाँ पे कटोरी आपको दिखा रही थी कि मैंने दूसरी कटोरी चेंज कर ली है, क्योंकि मैं जो चीनी है वो निकालूंगी तो मैं ऐसे उसके अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर डाल करके निकालूंगी, इसलिए मैंने कटोरी चेंज कर ली थी। तो मेरी 8 कटोरी ना वो था, तो मैंने यहाँ पर 4 कटोरी की जगह 3 कटोरी चीनी ली है। आप 4 कटोरी तक चीनी ले सकते हो, लेकिन मैंने 3 कटोरी चीनी ली है क्योंकि मैं थोड़ा मीठा ही डालना चाह रही थी, क्योंकि हर्षित के पापा भी अगर खाएँ तो वो खा पाएँ। तो 3 कटोरी के अंदर मैंने 1.5 कटोरी पानी है ना इसके अंदर डाल करके और इसकी 1 तार की चाशनी जो है वो मैंने तैयार कर ली थी। यहाँ पर आपको 1 तार की चाशनी जो है वो तैयार कर लेनी है। यहाँ पर चाशनी तैयार हो रही थी, इतने मैंने इलायची भी कूट के तैयार कर ली थी। बिल्कुल बारीक सा मैंने चूर्ण बना लिया था, इसका एक पाउडर टाइप बना लिया था। और इलायची कूटने के बाद में मैंने एक थाली के अंदर है ना थोड़ा सा घी लगा करके थाली को ग्रीस कर लिया था, ताकि जब मैं बर्फ़ी जमाऊँ और उसको निकालूँ तो निकालते समय में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने थाली को है ना अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसके बाद में ये चाशनी भी है ना इस तरह से तैयार हो जाएगी। देखिए चम्मच से ना बूंद बूंद करके टपक रही है, तो मैं एक बार ना चेक कर लूँगी कि चाशनी जो है वो तैयार हो गई है क्या। तो अभी एक तार नहीं बन रहा था, बनने से पहले ही है ना टूट रहा था, तो थोड़ा सा बनना रह गया है। तो मैं क्या करूँगी कि इसकी 1 तार की चाशनी तैयार करूँगी। तो मैं गैस को ऑन ही रखूँगी और ऑन के साथ ही मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर इलायची का पाउडर भी ऐड कर दूँगी और जो वो मिश्रण मैंने तैयार करा था सारे सूखे मेवों का, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। गैस इस समय ऑन ही है, गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करके और इस सारे मिश्रण को भी डाल देंगे, क्योंकि 1 तार की चाशनी बनने में थोड़ा सा टाइम था। तो ये सारे मिश्रण डालूंगी, सब कुछ करूँगी तो 1 तार की चाशनी जो है वो तैयार हो जाएगी इतने में ही। तो यहाँ पर मैंने सारे को है ना मिक्स डाल करके और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और जब इसको है ना अच्छे से ना कुक करते रहना है जब तक कि ना ये कढ़ाई को छोड़ नहीं देगा मिश्रण। जब ये कढ़ाई को छोड़ देगा मिश्रण तो उसके बाद में हम थाली के अंदर इसको पलट देंगे। तो बस इसके बाद में मैंने इसको पूरे मिश्रण को थाली के अंदर पलट दिया है और अच्छे से इसको है ना दबा दबा करके और थाली के अंदर अच्छे से सेट कर लूँगी। तो इस तरह से ये बर्फ़ी जो है वो तैयार हो जाती है। इसी तरह से गुड़ की भी बनती है, तो गुड़ की भी मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी, तो देखते हैं अगर मैं बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ में रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर बनाई तो, और अगर नहीं बनाई तो कोई बात ही नहीं है। जैसे अगर आपके चम्मच पे ना अगर चिपकता है ये मिश्रण, तो आप है ना चम्मच पे घी लगा करके और फिर इसको थपथपा करके अच्छे से सेट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो मेवे हैं ना थोड़े खड़े खड़े से है ना, तो इसको दबा करके सेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से दबा दबा करके सेट कर लिया और चम्मच वगैरह कलछी वगैरह में जो लग गया था उसे भी मैंने यहाँ पर छुड़ा लिया है। तो इस तरह से जो बर्फ़ी है वो तैयार हो गई थी और ये स्पेशल भोग है हमारे कान्हा जी का। और इस तरह से अगर आप बर्फ़ी बनाएंगे ना तो कान्हा जी को तो खुश होना ही होना है जब वो खाएंगे इतने मन और प्रेम से अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर बर्फ़ी जो है वो बन के तैयार हो गई थी। और 2 से 3 मिनट बाद ही मैंने ना कट लगा दिए थे, क्योंकि जब ये एकदम ड्राई हो जाएगी ना तो फिर कट लगाने में बड़ी सी दिक्कत होती है। तो था ना कितना इजी वे बनाने का। आई रियली होप कि आपको ये रेसिपी है ना पसंद आई होगी और आप लोग भी ज़रूर बनाएंगे। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 15 से 20 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू।